क्या हाल मेरा, क्या तुम यार तेरा एक बार तो आके मिल। सो ऑफिशियली कैंस 2026 का रेड कारपेट इंटरनेट का डिस्कशन बन चुका है, जहां एक साइड है ड्रीमी गाउन्स, लग्जरी ज्वेलरी, फ्लाइंग केसेस एंड ग्लोबल ग्लैमर, और वहीं दूसरी साइड है कुछ वायरल क्लिप्स जिनको लेकर लोगों का मानना है दैट वेस्टर्न मीडिया बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इग्नोर कर रही है, स्पेशली आलिया भट्ट को। और बस फिर कंपैरिजन स्टार्ट हो जाते हैं। हैड इट बीन ऐश्वर्या तो ऐसा ना होता, दीपिका का तो ऑरा ही डिफरेंट है, नो वन इवन नोज आलिया देयर। तो इन शॉर्ट डिस्कशन आउटफिट से ज्यादा वैलिडेशन पर हो रहा है, और ये बोला जा रहा है कि आलिया भट्ट वो ग्लोबल स्टार वाली वाइब देती ही नहीं है। तो इन सारी चीजों पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले तो कैंस अब सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं रह गया है, एज इन टेक्निकली इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म फेस्टिवल्स इन द वर्ल्ड स्टिल, बट सोशल मीडिया एरा में कैंस हैज आल्सो बिकम फैशन स्पेक्टिकल, ब्रांड वॉर, लग्जरी मार्केटिंग इवेंट, इन्फ्लुएंसर हॉटस्पॉट एंड वायरल कंटेंट मशीन। और इस साल भी स्पेशली इंडिया प्रेजेंस को नोटिस किया जा रहा है, इन इंडिया से मल्टीपल सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और फिल्म पर्सनालिटीज कैंस में दिख रही हैं, इंक्लूडिंग आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय, अदिति राव हैदरी, तारा सुतारिया, उर्वशी, करण जौहर एंड मेनी मोर। एंड ये साल आलिया कैंस में रिटर्न कर रही थी एज अ ग्लोबल ब्यूटी एम्बेसडर, सो नेचुरली एक्सपेक्टेशंस हाई थी, स्पेशली बिकॉज लास्ट अपीयरेंसेस के बाद लोग ऑलरेडी उन्हें कंपेयर करना शुरू कर चुके थे विद ऐश्वर्या, दीपिका एंड प्रियंका। और इसी वजह से जब उनके लुक्स, इंटरव्यूज एंड पिक्चर्स आने शुरू हुए तो डिस्कशन काफी ज्यादा ही लाउड हो गया। ऐसे सबसे पहले अगर फैशन वाइज बात करें ना, तो कैंस 2026 आलिया के लिए कंपैरेटिवली बेटर ही साबित हुआ है, एज इन लोग उनके सॉफ्ट, ड्रीमी, यूथफुल वाइब को काफी ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले उनका ये फर्स्ट मेजर लुक वेयर शी वाज कैरिंग पेस्टल टोन्स, और काफी सारे लोगों को जेन्युइनली लग रहा था दैट इट एक्चुअली सूट्स आलिया एंड शी इज गिविंग वेरी नेचुरल आलिया वाइब्स, यानी कि उनको एलिगेंट बोला जा रहा था। एंड सेम गोज विद हर मोर अपकमिंग लुक्स टू, यानी कि उनको मेजरली उनके लुक्स के लिए काफी अप्रिसिएशन मिल ही रहा था, फिर चाहे उनका ये स्ट्रक्चर्ड गाउन हो जिसकी डिटेल्ड ड्रेपिंग, ज्वेलरी, सॉफ्ट ग्लैम मेकअप को लोग पसंद कर रहे थे। नाउ देखो, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ऐसा लग रहा था कि किसी पॉइंट पर ना कुछ मिस हो गया है। ऐसे सबसे ज्यादा जिसकी बात हो रही थी वो था आलिया का लिप शेड। स्पेसिफिकली इस लुक पर लोगों का मानना था कि एक डार्कर शेड ज्यादा सूट करता आलिया पर, बट पता नहीं उसका क्या ही नेक्स्ट लेवल ऑब्सेशन है ऐसे न्यूट्रल या ग्लैम लुक्स के साथ, जो हर बार उस पर वर्क करते भी नहीं है। अब हालांकि इस चीज को फिर रणबीर कपूर से कनेक्ट किया जाने लगा। पीपल वर सेइंग इन कमेंट सेक्शन कि आलिया ने पहले खुद बताया तो हुआ है हर हस्बैंड लाइक्स द नेचुरल शेड ऑफ हर लिप्स, तो वो उसे वाइप करने के लिए बोल देता है। तो ओवरऑल यहाँ तक भी थोड़े मिक्स्ड रिएक्शंस थे लोगों के। अब हालांकि जो मोमेंट इंटरनेट पर सबसे ज्यादा एक्सप्लोड हुआ था वो ये वायरल क्लिप है, एज इन आलिया रेड कारपेट पर पोज कर रही हैं, स्माइल, वेव, फ्लाइंग किसेस। लेकिन वीडियो के एंगल में फोटोग्राफर्स उनको फोकस ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कैमरास लोअर्ड हैं, कुछ फोटोग्राफर्स साइडवेज देख रहे हैं। और बस यही सारे स्पेसिफिक क्लिप्स को लेकर इंटरनेट पर ये डिक्लेयर कर दिया गया बट आलिया भट्ट को तो इग्नोर कर दिया गया कैंस पर। और फिर क्या था, मीम्स बनने शुरू हो गए कि कोई उसे क्लिक कर नहीं रहा है तो वो वेव किसे कर रही है, अरे ये तो ऑरा डेफिसिट है, अरे इमेजिनरी पेपराजी होंगे वहाँ पर। एनीवन कुछ तो ये कहने लगे थे कि इंडिया से कोई नहीं गया क्या आलिया को कैप्चर करने के लिए। एंड अमिड ऑल ऑफ दिस कंपैरिजंस तो स्टार्ट हो ही गए थे, ऐसे उसने क्या लुक को ऐश्वर्या से कॉपी करने की कोशिश की है, और क्या वो दीपिका प्रियंका वाला ऑरा मैच नहीं कर पा रही है। ऐसे इट वाज हाईलाइटेड कि ऐश्वर्या को देख लो, जब भी वो कारपेट पर होती है तो उसे ये ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई उसका फोटो क्लिक कर ले। फोटोग्राफर्स उसको हमेशा एड्रेस करने की कोशिश करते रहते हैं, हमने कितने वायरल वीडियोस में देखा है। एंड सेम गोज विद दीपिका। लेकिन आलिया के केस में पता नहीं ग्लोबल एम्बेसडर होने के बाद भी उसे वो रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिलता है। नाउ टू डिफेंड आलिया, कुछ लोग यहाँ पर ना फैक्ट चेक दे रहे थे, एज इन उनका ये कहना था कि कैंस का रेड कारपेट का स्ट्रक्चर इंडिया के पेपराजी कल्चर जैसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर तो फोटोग्राफर्स दोनों साइड पर ही स्टेशनड होते हैं, सेलिब्रिटीज रोटेट करते रहते हैं, पोज करते रहते हैं।
हैं और सेम ही टाइम पर मल्टीपल बिग पर्सनालिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कारपेट पर वॉक करती हैं। और स्पेसिफिकली अगर आप आलिया का लाइनअप देखोगे ना, जो एक्चुअली लॉरियल ने इस पिक्चर में पोस्ट भी किया है, तो आपको दिखेगा कि कैसे आलिया के साथ काफी फेमस पर्सनालिटीज वॉक कर रही हैं, जिन्हें शायद वेस्टर्न मीडिया में ज्यादा रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो नेचुरली इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन तो डिवाइड होना ही था। एंड अबव ऑल ऑफ दिस एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये भी है कि इंडिया में मैसिव फैन बेस होने का ये मतलब नहीं होता कि आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा ग्लोबल रिकॉग्निशन बन जाते हो। एंड ऑनेस्टली ये वाइस वर्सा भी है। आई मीन अगर वो यूरोपियन सेलिब्रिटी मुंबई एयरपोर्ट पर आएगा तो हमारी मीडिया भी शायद जिस तरीके से SRK को चेस करती है वैसे उसे नहीं करेगी। अब हालांकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अंबानी के इवेंट पर जो हो रहा था, बिकॉज यस कुछ मोमेंट्स विजुअली ऑकवर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आलिया को कोई कैप्चर कर ही नहीं रहा था, क्योंकि अगर आप लिटरली जाकर ऑफिशियल अकाउंट्स पर देखोगे ना, चाहे फिर वो ब्रांड का अकाउंट हो या फिर जो पिक्चर्स क्लिक करते हैं उनका अकाउंट हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे आलिया के पिक्चर्स दिखेंगे ना। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ही वीडियो वायरल हुआ है। आई मीन आलिया का इंटरैक्ट करते हुए भी कुछ फेमस पर्सनालिटीज के साथ वीडियो वायरल हुए हैं, कुछ उनके फैंस के साथ इंटरैक्ट करते हुए वायरल हुए हैं, जहाँ पर कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि एटलीस्ट शी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव। एज इन जो ब्लंडर उन्होंने वो गॉन गर्ल के टाइम पर कर दिया था वो अभी तक तो उन्होंने नहीं किया है। बट ऑफ कोर्स अनदर ओपिनियन भी एग्जिस्ट करता है जिनका मानना है कि बहुत मैन्युफैक्चर्ड लग रहा है सब कुछ, एंड कहीं कहीं आलिया इज बीइंग आलिया। वो ओवर एक्सप्रेशंस उसके पूरे करे कराए पे पानी फेरने की तैयारी कर ही लेते हैं। एंड सी स्पेसिफिकली जो बार बार ऐश्वर्या का नाम यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है ना, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है अभी हाल ही में हुई एक काफी बड़ी फैन क्यूरेटेड कंट्रोवर्सी, जहाँ पर लॉरियल ने ये पोस्टर्स को रिवील किया था और यहाँ पर फैंस वर स्पेक्यूलेटिंग कि ऐश्वर्या का फेस होगा, बट डिस्पाइट यहाँ पर आलिया प्रेजेंट थी। तो इसके बाद ना आलिया को ये बोलकर क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि वो कभी भी ऐश्वर्या को रिप्लेस नहीं कर सकती है। हालांकि लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ऐश्वर्या क्लोजिंग सेरेमनी यहाँ पर अटेंड करने वाली है और आलिया ओपनिंग सेरेमनी अटेंड कर रही है, और इसी वजह से आलिया का फोटो यहाँ पोस्टर में लगाया गया है। एंड इवन एक तो कमेंट का रिप्लाई भी किया है लॉरियल के ऑफिशियल हैंडल ने, जहाँ पर ये पूछा गया था कि ऐश्वर्या क्यों मिसिंग है, एंड रिप्लाई में बोला गया था दैट ईयर आफ्टर ईयर, कैंस आफ्टर कैन, शी नेवर मिसेस। नाउ कमिंग बैक टू आलिया भट्ट ना, तो एक और चीज काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहे थे लोग कि पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो आलिया भट्ट को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, ये पूरा नैरेटिव आलिया के PR की साइड से ही तो रन नहीं किया जा रहा टू गेन सिंपैथी। ऐसे देखो काफी कमेंट्स में लोग बोल रहे थे कि पास्ट काफी टाइम से आलिया या तो कोई अवार्ड शो होस्ट करती है इंडिया में, या फिर कोई इवेंट अटेंड करती है, या ग्लोबल स्टेज पर भी उसने कोई भी इवेंट अटेंड किया हो, तो ऐसा काफी कम ही रहा है कि उसको मैसिव बैकलैश फेस ना करना पड़ा हो इंटरनेट पर। आई मीन काफी रिसेंट एग्जाम्पल है बाफ्ता में उन्होंने जो वो गॉन गर्ल स्टेटमेंट दे दिया था, जिसके बाद कितना मैसिव क्रिटिसिज्म हुआ। तो इन शॉर्ट एक सेक्शन ऑफ लोगों को लगता है कि ये पूरी चीज PR क्यूरेटेड है ताकि आलिया को हेट मिले और एक सिंपैथी या विक्टिम नैरेटिव को फ्यूल दिया जा सके। अब हालांकि काउंटर में आलिया के फैंस का मानना है कि सिर्फ आलिया को हेट करने के ऑब्जेक्टिव से कुछ भी नैरेटिव बनाकर उसके PR पर डाल दिया जाता है। तो अब अपना ओपिनियन आप बताना मुझे कमेंट्स में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।